चलिए अपनी सुबह की शुरुआत एक अलग अंदाज में, और वह अंदाज जो है समझने की ज़रूरत है। प्रत्येक दिन नियमों के साथ और नियमों के साथ जुड़ के चलने की एक छोटी सी पहल है। हर वक्त केवल हम ये नहीं कहें कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, हमको स्वस्थ रहने के लिए आपको हमेशा अपने नियमों में रहने की ज़रूरत होती है। और वह नियम करना किसको होगा? करना आपको होगा। तुम करो। और हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित रहने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। जब तक आप अनुशासित रूप में अपने को नियमों में नहीं बांधेंगे, तब तक आप स्वस्थ नहीं रह पाए। और शारीरिक स्वस्थता से ज़्यादा जरूरी होती है आपकी मानसिक स्वस्थता। और मानसिक स्वस्थता उसी समय आएगी जब आप ईश्वर के साथ जुड़ेंगे और ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे। और वह प्रत्येक दिन ईश्वर आपके सामने उपस्थित रहता है, लेकिन उसके लिए आपको सुबह जगना पड़ेगा। आप जगेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कहाँ वहाँ तक। इसलिए सुबह जगना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा नियमों के साथ। और नियमों में का पालन करना वह काम आपका होता है। इसलिए हमेशा अपने नियमों में जुड़ने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। और यह प्रत्येक दिन अपनी जीवन शैली इसी तरह चलती है, नियमों के साथ, प्रतिबद्धता के साथ। और इसमें किसी भी तरह की समझौता नहीं होती। जिस तरह हमारे आराध्य प्रभु प्रत्येक दिन अपनी सुबह अलग लालिमा से लेकर आते हैं, उसी तरह अपने नियमों को उसी लालिमा से चलाने की ज़रूरत होती है। और अब इसकी आनंद और होती है जब आपके साथ पूरे परिवार आपके साथ जुड़कर और अपनी सुबह को खुशनुमा बना कर रखें। और खुशनुमा माहौल बनाने के लिए आपको पहले नियम में रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना, और स्वस्थता के साथ अपनी जीवन शैली को चलाने का प्रयास है। हर वक्त शरीर को थकाना और शरीर के साथ अपने मन को भी प्रफुल्लित करके रखने की जरूरत है। कुछ भी काम करें तो शौक से करें और नियमों के साथ करें। एक दिन करने से, 2 दिन करने से नहीं होगा। जब तक इसको अपने नियमों में नहीं ढालेंगे, तब तक यह संभव नहीं होगा कि आपकी जीवन शैली में अलग से बदलाव हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को जब 90 दिन करेंगे तो वो आपके हैबिट नहीं, वो नेचर बन जाएगा। प्रकृति के साथ समझना और प्रकृति के साथ जुड़ने का एक छोटा सा प्रयास रहता है। और अपने प्रयास को, जिसको माइग्रेन है, जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और करते समय थोड़ी सावधानी करनी होती है, और पर नियमित करना होगा। गुड। 2 दिन करके नहीं छोड़ना होगा। और हमेशा ईश्वर को समझ के, ईश्वर के साथ समर्पित होकर अपनी जीवन को चलाने की एक छोटी सी प्रयास है। स्वस्थ रहना, स्वस्थता के साथ चलना, बहुत शिकायत से दूर रहने की छोटी सी पहल होनी चाहिए। और हमेशा एक प्रेरित और खुद के लिए प्रेरित तुम करना और प्रेरणा के साथ अपने जीवन को चलाने की एक छोटी सी पहल है। योग 2 खूबसूरत चीज है, आपके जीवन को एक अलग दिशा, एक अलग दिशा पर लेकर जाती है। 5 हमेशा नियमित रहें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, और हमेशा एक स्वच्छ वातावरण में अपने जीवन को चलाने का प्रयास करें। हाथ नहीं उठने के बाद यह एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और पीछे खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में माँ लोग को लगता है कि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, तो वो पीछे हल्का खड़ा रहने से एक सहारा लगता है, क्योंकि माँ को इस समय सहारे की ज़रूरत होती है। और वह सहारा केवल और केवल एक घर का बच्चा ही दे सकता है। बाहर के लोग इन सहारा को, इन स्नेह को नहीं समझ सकता है। इसलिए हमेशा जुड़ कर रहना, प्यार से रहना, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रखने का प्रयास करें। हमेशा खुश रहना,